किन हालात में जो है उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना है? ये मामला मार्च से शुरू हुआ और मार्च में जैसा कि मैं सईदपुर में मौजूद था। अच्छा। सईदपुर में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी, थर्ड ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ये तमाम बॉर्डर्स पे मौजूद थे। जब मुजीब ने डिक्लेयर किया कि आज से कोई पैसा वेस्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा, कॉलेजेस स्कूल बंद, उनकी हुकूमत डिफेक्टो शुरू हो गया, तो 23 मार्च 1971 को उन्होंने डिक्लेयर किया बांग्लादेश वालों ने कि हम 23 मार्च 71 को बांग्लादेश का झंडा लहराएंगे, ना कि पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो 23 मार्च 71 को जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, सईदपुर, पार्वतीपुर, मीरपुर, मोहम्मदपुर और इस तरह संताहर, खुलना, ये सब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। अच्छा। 23 मार्च को, और बांग्लादेश वालों ने उन्होंने बांग्लादेश का झंडा लहराया। अच्छा। रात 23 मार्च को सईदपुर के ऊपर और बाकी भी जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था उनके ऊपर अटैक हो गया और बड़े पैमाने पे अटैक हुआ। ठीक। 25 मार्च को जब मुजीब अरेस्ट हुआ है, उसके बाद बंगाल रेजिमेंट और ईपीआर उन्होंने बगावत कर लिया। अच्छा। जब उन्होंने बगावत किया, बंगाल रेजिमेंट ने बगावत किया, तो ये उर्दू स्पीकिंग लोग अपने राइफलें लेकर के, जो अपने 12 बोर गने थी वो सब लेकर के, जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स थी, जो एफएफ रेजिमेंट्स वगैरह थी, उनके साथ उनका मुहासबा किया, और फिर वो जो बंगाल रेजिमेंट वाले बिल्कुल दौड़ते हुए इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया। वो रुक नहीं सके। अच्छा। इन लोगों ने फाइट किया उनके साथ, उनको घुसने नहीं दिया, और वो दौड़ते भागते हुए जो है सो इंडिया भागे। और जो बॉर्डर के ऊपर जो ईपीआर थे वो भी इंडिया चले गए। और ये लोग जो ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस वाले थे, ये वॉलेंटियर्स थे, 13, 14, 15, 17, 18, 30 साल, 40 साल के लोग, ये फिर उनके साथ उनके जगह पे आ गए और तमाम बॉर्डर संभाला। अच्छा। ओके। इन्होंने जो है सो ये 9 महीने में पूरा क्लियर कर दिया था। अच्छा। मैं यहाँ पे देखा, एक साहब से मैं मिला हूँ, भुरंगामारी। अच्छा। भुरंगामारी एक बहुत बड़ा खित्ता, 2-3 थाना उन्होंने आजाद करा रखा था। इंडियंस भी आए हुए थे। अच्छा। और उन्होंने वहाँ पे बांग्लादेश हुकूमत मुजीब नगर वहाँ पे बनाना चाहते थे, भुरंगामारी में। अच्छा। बाद में वहाँ जनरल शाहिद सिद्दीक तिरमिजी उस वक्त कप्तान थे, वो भी वहाँ पे थे। मेजर जनरल इफ्तिखार वो तोपखाने में थे, आर्टिलरी रेजिमेंट 23 फील्ड में, वो भी वहाँ पे थे। अच्छा। तो वो पूरे एरिया को हमने अटैक करके अपने इलाके को क्लियर किया, और इंडियंस भी भाग गए। और ये 35 मील बाई 20 मील एरिया हम लोगों ने क्लियर किया। अच्छा। ये फाइनल क्लियर हुआ। अच्छा, ठीक है। तो अप्रैल के एंड तक सब क्लियर कर लिया था, तो मार्च से लेकर के उसके बाद 9 महीना जंग लड़ते रहे। लेकिन ये मैं सिर्फ बता दूं कि जो नॉर्दर्न एरिया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोगरा, रंगपुर, दिनाजपुर, पबना, राजशाही, वो यहाँ तो किसी ने कहीं पर फॉल ही नहीं हुआ था। अच्छा। हर जगह पे लड़ाई हो रही थी। तो ये जो तमाम के तमाम लोग हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं। हाँ। ये वो लोग थे जो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान के लिए जो है वो लड़े। और इनमें और आपने कहा कि फर्क वो था जिन्होंने 23 मार्च को जो है वो वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराया, और इस वजह से ये जो है वो बाकी जो लोग वहां पर थे उनसे मुख्तलिफ। यस। अच्छा, मैं उस वक्त मुजाहिद कंपनी कमांडर था। ठीक। दिलशेर अंसारी साहब हैं, मुझे आप बताइए, ये इतने लोग मैं यहाँ पर जो है वो देख रहा हूँ, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, ये कहाँ, किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा, किस तरह से जो है वो? मुझे याद है कि जब 25 मार्च रात 12 बजे तमाम बंगाल रेजिमेंट अपने अपने कंटोनमेंट से अपने साथियों को गोली मार करके ये इंडिया फरार हो गए। अच्छा। उस कंटोनमेंट के अंदर जो फौजी थे उसमें बिहारी भी थे, पंजाबी भी थे, पठान भी थे, बलोची भी थे, सभी लोग थे। वो उनको इसलिए मारा कि ये सब उर्दू स्पीकिंग है। जब लोग चले गए मार करके, फिर इन लोगों ने कत्ल आम हम पे शुरू कर दिया। भागते हुए इन्होंने हम लोगों को जो है वार करना शुरू कर दिया। तो ये अब जहाँ पे नफरी ज्यादा थी वहाँ पे हम लोगों ने मुकाबला किया, जहाँ पे नफरी थोड़ी थी, जो गांव देहात में रहते थे वो बेचारे मारे गए।
जैसे इन्होंने बताया कि संताहार में तो एक बंदा भी नहीं बचा। 25,000 की नफरी थी वहाँ पे। अच्छा 25,000 उर्दू बोलने वाले थे, एक भी नहीं बचा। उन्होंने हम लोग के लिए पीने का पानी को जो है कनेक्शन काट दिया। अच्छा, इनको पानी सप्लाई नहीं दी जाएगी। कोई डेटा जो है वो मौजूद है कि जो लोग बिहारी जो यहाँ पर आबाद हैं, जो वहाँ से आए हैं, वो कितनी तादाद है? नहीं, तादाद तो सर हम नहीं बता सकते, तादाद जो है कैबिनेट डिवीजन बताएगा। अच्छा। लेकिन मैंने इनको ये बताया कि हम मुख्तलिफ जगह पे बिखरे हुए हैं। पिंडी, गुजरखान, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कराची, अच्छा। फैसलाबाद, ये वो, अब आप तलाश करें। अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने देखा, चूंकि मेरी एक दो मीटिंग भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम जरूर तलाश करेंगे। अच्छा। ये सारी मेहनतें उनकी, उन दोनों। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सबको जो है वो जी हाँ। ढूंढा गया। अब मैं चाहता हूँ जरा जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी इस हवाले से बात हो जाए। अलाउद्दीन साहब, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से हमने ज्यादातर लोगों से जो बात की, हर कोई ज्यादातर जो है वो जंगी कैदी भी रहे हैं। तो वहाँ पर जो कैद में हालात थे, जो लोग पाकिस्तान के लिए लड़े और उसके बाद वहाँ पर कैद हो गए, जी सर। ये इस फोर्स के, उनके क्या हालात थे? सर, जब हम लोगों को कुमिल्ला में कैद किया गया, यानी हम लोग के साथ उस टाइम भी धोखा हुआ। हम लोगों के साथ उन्होंने बोला सीज फायर हो गया। तो आपको रखा किस जगह पर गया था कैद में? कैडेट कॉलेज चिटागांग। अच्छा, वहाँ से हम लोगों को जो जहाज, पानी जहाज में लोड किया गया, पानी जहाज में 3 दिन में इन्होंने कलकत्ता पहुँचाया। अच्छा, कलकत्ता से फिर ट्रेन में लोड किया। अच्छा, ट्रेन में लोड करके रात में जो है ना 3 दिन के बाद वहाँ पहुँचा। यानी ट्रेन में एक डब्बे में 300 बंदा सांस